रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है वैक्सीन और जो चैप्टर है वो 18 है, फार्माकोलॉजी, क्लास 10th। वैक्सीन जो है एक मटेरियल है जो कि कंटेनिंग वीकेंड और किल्ड पैथोजन हम कहते हैं जी, जिसमें वैक्सीन जो बेसिकली क्या है कि वीक और किल्ड पैथोजन है। पैथोजन बैक्टीरिया, वायरस हो सकते हैं, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो कि कमज़ोर है या मरा हुआ है, जो कि किसी जानदार के अंदर इम्यूनिटी पैदा करे। यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू अ डिजीज बाय स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम कहते हैं जी किसी जानदार के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो बिकॉज ऑफ वीकेंड और किल पैथोजन। ये जो इम्यूनिटी है ये दरअसल किसी भी वायरस और बैक्टीरिया जिसके रिलेटेड हमने वीकेंड और किल पैथोजन हमने इंट्रोड्यूस करवाया है उसको किल करने के लिए होती है। तो हम कह रहे हैं कि दरअसल कोई भी बॉडी के अंदर वीकेंड और किल पैथोजन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पोलियो का वीक पैथोजन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, तो हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़, क्योंकि वो वीक होता है, इतना वीक होता है या किल होता है कि वो फैल नहीं सकता बॉडी के अंदर, तो उसके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना देंगी। तो एंटीबॉडीज़ उसके ख़िलाफ़ बन गई उसको किल करने के लिए। तो हम कहते हैं जी जब खुदा ना खास्ता कोई जो हेल्दी वायरस, पोलियो का वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़, ऑलरेडी गन्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं जो कि उस पैथोजन को जल्दी से किल कर देंगी। तो इस तरह जो है वो हम कहते हैं वायरस का, वैक्सीन का काम होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाती है। इन 1796 में एक ब्रिटिश फिजिशियन जिसका नाम एडवर्ड जेनर था, इसने काउपॉक्स का वायरस लिया और इंजेक्ट किया यंग बॉय के अंदर। दरअसल ये एक बीमारी आई थी, स्मॉल पॉक्स, जिसे हम चिटचड़ के नाम से भी जानते हैं। ये जो स्मॉल पॉक्स है ये दरअसल बॉडी के ऊपर जो है वो दाने से बन जाते हैं, और वो दाने उनके अंदर पस मौजूद होती है, वो फटते हैं और गड़े से बन जाते हैं स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स का पेशेंट बेसिकली बच नहीं सकता। काउ पॉक्स भी इसी तरह से है, लेकिन इसमें पेशेंट जो है वो बच जाता है क्योंकि इसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। तो इसके दौर में, एडवर्ड जेनर के दौर में, लोगों की अमवात होना स्टार्ट होगी स्मॉल पॉक्स की वजह से। तो स्मॉल पॉक्स देखते, लेकिन उसने नोट किया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल पॉक्स की वजह से मर रहे हैं, लेकिन जो मिल्क मेड, जो गायें दूध जो है निकालने वाली जो मिल्क मेड होती हैं गाय में से, तो उनको वो बीमारी नहीं थी। बाकी जितने भी थे वो डिजीज़ स्मॉल पॉक्स की वजह से उनकी डेथ हो रही थी। तो पता लगा स्टडी करने पर कि उन्हें पहले एक बीमारी हो चुकी है जिसको काउ पॉक्स की बीमारी बोलते हैं। तो इसने क्या किया, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने काउ पॉक्स जो है उसका वायरस लिया और पस सेल में से, और उसको इंजेक्ट करवा दिया यंग बॉय के अंदर, और उसको बच्चे को, यंग बॉय को काउ पॉक्स की बीमारी हुई और वो रिकवर हो गया, वो ठीक हो गया। इस एडवर्ड जेनर ने फिर स्मॉल पॉक्स का वायरस लिया और स्मॉल पॉक्स को उसी यंग बॉय के अंदर इंजेक्ट करवा दिया। तो उसे नोट किया द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, तो बॉय को कोई भी स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं हुई थी। तो वहाँ से वैक्सीन जो है वो ईजाद हुई। So it become clear that intentional infection with cowpox protected people from smallpox। तो ये उसने देखा कि जो है वो काउपॉक्स से की बीमारी की वजह से इंसानों को स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्शन मिल रही है। दिस मेथड वाज नेम वैक्सीनेशन। इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन बोलते हैं कि किसी बॉडी के अंदर वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाना, इंट्रोड्यूस ऑफ वैक्सीन इन द बॉडी, एंड द सब्सटेंस यूज टू वैक्सीनेट वाज कॉल्ड वैक्सीन। जो सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उसे वैक्सीन बोलते हैं। अब नेक्स्ट अगर देखें तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन है। पैथोजेंस कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीजन। कोई भी पैथोजन, वो वायरस या बैक्टीरिया है, आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो उसमें खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, उसे हम एंटीजन बोलते हैं। व्हेन pathogen enter the body blood of host, these proteins stimulate the immune response in host synthesis of antibody। तो हमारी बॉडी के अंदर जब ये पैथोजन यानी कि एंटीबॉडी, एंटीजन जो है वो
गई तो हम कहते हैं उसको वो स्टिमुलेट करेंगे हमारे इम्यून सिस्टम को। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या बनाना स्टार्ट कर देंगे, एंटीबॉडीज, यानी कि उसके खिलाफ गन्स बनाएंगे। ये एंटीबॉडीज जाकर बाइंड कर जाएंगी पैथोजन के साथ और डिस्ट्रॉय कर देंगी उसको। बाज़ औक़ात ये खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उसको भी ये खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इन एडिशन मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस which remain in blood and provide protection against future infection with the same pathogen। हम कहते हैं जी अब क्या हुआ है इन एडिशन कि मेमोरी सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं और ब्लड के अंदर, और जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन। अगर भी फ्यूचर कभी ये स्मॉल पॉक्स का वायरस आए तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ की वैक्सीन एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, तो वो उसे ख़त्म कर देंगे, उस पैथोजन को ख़त्म कर देंगे। वो कोई भी हो सकता है। व्हेन अ वैक्सीन दैट इज़ वीकन और डेड पैथोजन is introduced in blood stream, the white blood cells are stimulated B lymphocyte recognize the weakened or dead pathogen as enemies। तो हम कहते हैं जब वैक्सीन जो है यानी कि जिसमें वीक डेड पैथोजन इंट्रोड्यूस करवाए ब्लड के अंदर, तो वाइट ब्लड सेल्स से जो हैं वो बी लिम्फोसाइट्स को वाइट ब्लड सेल यानी कि बी लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल्स को ये बी लिम्फोसाइट्स बोल रहे हैं, ये रिकॉग्नाइज करेंगे वीक और डेड पैथोजन को यानी कि अपने दुश्मन को, एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। तो उसके खिलाफ क्या बनाना स्टार्ट कर देंगे, एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये एंटीबॉडीज़ मेन इन ब्लड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये ब्लड के अंदर ही रहेंगी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट पैथोजन के खिलाफ। इफ़ रियल पैथोजन एंटर ब्लड द ऑलरेडी प्रेजेंट इन एंटीबॉडिक बॉडीज़ किल दैम, यानी कि कभी रियल पैथोजन आ भी जाए तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं जो उसको क्या कर देंगी, किल कर देंगी। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन इज़ बाय इंजेक्शन। हम कहते हैं जो आम सा तरीका है किसी बॉडी के अंदर वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाना वो इंजेक्शन है। बट सम वैक्सीन आर गिवन बाय माउथ और नेजल स्प्रे। कुछ वैक्सीन हैं हम माउथ के ज़रिए या नेजल स्प्रे के ज़रिए बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे पोलियो के ड्रॉपलेट्स पिलाए जाते हैं, ड्रॉप जो कि हम माउथ के ज़रिए इंट्रोड्यूस कराते हैं, वैक्सीन है बॉडी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर पेंटिंग शो करी है एडवर्ड जेनर को जो कि इंजेक्ट कर रहा है बॉय के अंदर काउपॉक्स को। इट वाज द फर्स्ट वैक्सीनेशन, ये पहली वैक्सीनेशन थी कि चिल्ड्रन आर रिक्वायर्ड टू वैक्सीनेटेड बिफोर अटेंडिंग स्कूल। चिल्ड्रन जो हैं उन्हें ज़रूरी है कि स्कूल दाखिल होने से पहले उन्हें वैक्सीनेटेड किया जाए, यानी कि वैक्सीनेशन उनकी की जाए। वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन हैज़ रिजल्टेड इन मार्क्ड डिक्रीज ऑफ मैनी अडवांस कॉमन डिजीज़ इंक्लूडिंग वूपिंग कफ, पोलियो, स्मॉल पॉक्स एंड अदर्स। इन बीमारियों से वैक्सीनेशन जो वैक्सीनेटेड बच्चा है वो बच सकता है। सम वैक्सीन्स डू नॉट प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी। कुछ वैक्सीन हैं वो लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती। फॉर एग्जांपल जैसे टेटनस वैक्सीन है, ये ओनली इफेक्टिव फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ये कुछ टाइम के लिए इफेक्टिव होती है। इसलिए जब आप गिर जाएं तो वो या कोई चोट लग जाए तो हम ये टेटनस का जो टीका है वो हर दफ़ा लगवाते हैं। इन सच केसेस बूस्टर शॉट्स आर नेसेसरी टू मेंटेन कॉन्टिन्यूस प्रोटेक्शन। तो इसलिए हम उसको मेंटेन करने बार बार जो है वो जो इंजेक्शन लगवाते हैं टेटनस का। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।